अच्छा, आप सभी सुनते होंगे कि सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते हैं, ऐसा सुना है आपने कभी? सुना है? तो सच्चिदानंद है कौन? और ये पृथ्वी को बनाया और बना के फिर चला रहा और फिर समय आने पर सृजन भी कर रहा है। एक एक बालक जन्म लिया, बालक बड़ा होने के बाद युवावस्था को आया, वृद्धावस्था को आया और अंतिम समय आने पर परमात्मा के पास चला गया, गोलोक धाम को चला गया। मतलब 80 साल 100 साल ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मीन्स ये सब करने वाला कौन है? ये प्रकृति को सुबह धूप करेगा, मध्याह्न काल भीषण धूप करेगा और सायंकाल संध्या कर देगा, रात्रि में सूर्य अस्त हो जाएगा। सब करने वाला कौन है? जरा विचार किया आपने कभी? हम बताते हैं कौन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य शाश्वत परमात्मा ही सच्चिदानंद है। सत्य अर्थात तीनों कालों में विराजमान। सत्य किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ सत्य बोला गया। सत्य क्या क्या? झूठ ना बोलना। महाराज हाँ सत्य है, झूठ ना बोलना। झूठ आप नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे वो सत्य है, पर यहाँ सत्य अलग। सत्य वह है जो कभी बदले ना। आपकी वाणी एक बार निकल गई, कभी परिवर्तित ना हो। आप जो भी कर दें वो सदैव रहे, वो सत्य है। लेकिन हम आप जो करते हैं वो सदैव सत्य, असत्य में विलीन हो जाता है। इसलिए सत्य वह है जो तीनों कालों में रहे। हमारे जन्म लेने के पूर्व भी हो और जन्म लेने के बाद भी रहे और अंतोगत्वा हम अपने गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को चले भी जाएं तब भी वो रहे, वो सत्य है। जैसे हम आप सभी जन्म लिए तो लोग कहते हैं क्या आपने भगवान का दर्शन किया? हमसे एक बार महाराज मिल गए और उन्होंने कहने लगा कहने लगे हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि भगवान का दर्शन किया है आपने, भगवान से निष्ठा है, आप भगवान की कथा सुनाते हैं और कहते हैं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है कथा सुनने से, क्या आप कभी हुआ? हमने कहा जी बिल्कुल हुआ। बोले हमने भगवान को मानते ही नहीं। हमने कहा मानना है या हमसे तर्क करना? बोले हमें मानना है, आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारी प्रभु के चरणों में निष्ठा हो। हमने कहा तो कैसा उपाय जाना है? बोले उपाय से पहले ये बताइए भगवान है कि नहीं, इसका मुझे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। हमने कहा भैया प्रमाण जानना। बोले हाँ। हमने कहा जो हम बोलेंगे केवल उसका आप जवाब दीजिएगा। बोले जी। हमने कहा ये बताइए आप जब आप माँ के गर्भ में 1 महीने से लेकर 9 माह तक थे तो क्या आपको वहाँ किसी ने जाकर दूध पिलाया, भोजन कराया? आप सभी को किसी ने कराया था? ये कराया था किसी ने? आप नहीं कराया। तो जब आप 9 महीने भूखे प्यासे बिना जल के माँ के गर्भ में थे तो किसने पाला? गोविंद ने ही तो। आप जब जन्म लिए, जन्म के एक क्षण ही आपके माँ के स्तनों में दुग्ध नहीं था और जन्म लेने के उपरांत माँ के स्तनों में दुग्ध कहाँ से आया? प्रभु ने दिया। सूर्य अस्त हो रहा है, अस्ताचल की ओर सूर्य बढ़ रहा है। अभी रात्रि में अभी 6:30 बजे तक अस्त हो जाएगा, 7 बजे तक, और प्रातः काल अपने समय से फिर उगाएगा, फिर निकल आएगा और समय आने पे फिर अस्त हो जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? समय आने पे बारिश हो रही है, समय आने पे ठंड पड़ रही है, समय आने पर गर्मी पड़ रही है, यह सब कौन कर? परमात्मा कर रहा है।
इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, आजकल लोग मिल जाते हैं और कहते हैं महाराज मेरी पुत्री का विवाह करना है, धन नहीं है। तो प्यारी, आपकी पुत्री जब जन्म ली तो उसके माँ के स्तनों में दुग्ध नहीं था और जन्म लेते ही दुग्ध आ गया। उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता करने के लिए स्वयं पालनहार है, जिसने ये सृष्टि बनाया है वही ये सृष्टि चलाएगा और जो ये सृष्टि चला रहा है वही सारी समस्याओं का हल करेगा।